आज हम इस पर बात करेंगे कि किस प्रकार से मनुस्मृति के नाम पर समाज को तोड़ने का एक षड्यंत्र चल रहा है। और वो षड्यंत्र अब से नहीं है, वो षड्यंत्र तो 200 वर्ष पूर्व अंग्रेजों के समय से चलता आ रहा है। आपको इसको समझने की आवश्यकता है कि मनुस्मृति की प्रति एक है, परंतु मैक्स मुलर नाम का एक विद्वान अंग्रेज था जो मनुस्मृति को विकृत करने का जिसके ऊपर श्रेय जाता है। अब इसको समझने की बात है कि मैक्स मुलर ने क्या किया। मैक्स मुलर ने भारत के उन सभी श्रेष्ठ ग्रंथों का अध्ययन किया, और जब मनुस्मृति को जब अध्ययन किया तो उसके पश्चात उसने पाया ये तो भारत की न्याय व्यवस्था की सबसे सुंदर पुस्तक है, और इस प्रकार के पुस्तक के माध्यम से न्याय व्यवस्था इतनी मजबूत होगी जिसके कारण भारत के लोगों पर लगातार हमें कब्जा कर पाना या लगातार उनको गुलाम बना पाना बड़ा कठिन होगा। उसके पश्चात यह जब अंग्रेज अपने देश में गया तो उसने इसके बारे में पूरा वर्णन किया। वर्णन करने के बाद उसने देखा कि वहां जब इस मनुस्मृति के बारे में अंग्रेजों को जानकारी हुई, जब उसके देश में जानकारी हुई, तो इसके लिए एक बहुत भारी भरकम टीम का गठन किया गया, और वो टीम भारत आकर के भारत के ग्रंथों का अध्ययन किया, और उस टीम का जो नेतृत्व दिया गया वो नेतृत्व विलियम हंटर को दिया गया। हंटर एक ऐसा विद्वान व्यक्ति था कि जो अंग्रेजी तो जानता था, साथ साथ संस्कृत भी बहुत अच्छा जानता था, जिसके कारण हंटर की पूरी टीम ने इस पर रिसर्च किया और मनुस्मृति को इस दुनिया की सबसे श्रेष्ठ न्याय व्यवस्था वाली पुस्तक को उसने प्रमाणित किया। और उसके पश्चात उसको लगा कि हमें मनुस्मृति में विकृत करनी चाहिए। मनुस्मृति को उसके बाद उसने जर्मन में ट्रांसलेट किया, और उसके बाद उन्होंने अंग्रेजी में करके मनुस्मृति को विकृत कर दिया, और भेदभाव इत्यादि के बारे में जो वर्णन आज जगह जगह समाज में लोग कैंप करके लोग समाज में एक अभियान के रूप में चलाते हैं कि मनुवादी लोगों सतर्क हो जाओ या मनुवादियों के विरुद्ध कार्य करते हैं, तो उनको भी इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि मनुस्मृति जो हमारी ओरिजिनल मनुस्मृति है उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। मनुस्मृति में यह सबसे सुंदरता क्या है। और उसके बाद एक नया अभियान चलाया गया। नया अभियान का यह चलाया गया कि एक माहौल बनाया गया कि जो आर्य थे, आर्य कहीं बाहर से आए। इसको समझने की बात है कि आर्य बाहर से आए, और दुनिया के सारे रिसर्च, दुनिया के सभी प्रकार के शोध हो चुके हैं, और डीएनए का शोध किया गया है। विदेशों में जो रहने वाले लोग हैं, अन्य लोग हैं, उनसे शोध हुआ, तो ये पता चला कि आर्य कहीं बाहर से आए नहीं, हाँ अपने व्यापार इत्यादि के लिए वो यहां से बाहर गए हैं। और भारतीय संस्कृति और सभ्यता में, भारतीय परंपरा में तो आर्य शब्द श्रेष्ठ का उद्बोधन किया गया है। इसको समझने की बात है। हमारे भगवान श्री कृष्ण को आर्य कहा गया, भगवान श्री राम को आर्य कहा गया, बहुत सारे लोगों को, श्रेष्ठ लोगों को आर्य कहा जाता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सभी लोगों में जिन लोगों ने श्रेष्ठतम कार्य किया है उन लोगों को आर्य का संबोधन दिया जाता था। परंतु ये जब भारत गुलाम हुआ, गुलाम के पश्चात, गुलाम तो हालांकि कहें कि मुगल काल से ही गुलामी का दौर चल रहा है, जिसको जब लगा उस प्रकार से भारत को चूसने का काम किया। परंतु जो अंग्रेज आए हैं, अंग्रेजों ने भारत के साहित्यों को विकृत करने का काम किया, जिसके कारण ये दूरगामी परिणाम हो रहा है कि आज समाज में जो भी लोग हैं या समाज में एक दूसरे की राजनीतिक स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए केवल गाली देने का काम करते हैं। परंतु मैं उन लोगों को आगाह कराना चाहता हूं कि इतिहास का अध्ययन करना चाहिए कि हमारी विकृतियां कहां हैं, और हमें उनके विरुद्ध बोलना चाहिए जिन लोगों ने इसको विकृत किया है। और हम सभी साथियों से अनुरोध करते हैं कि सनातन को श्रेष्ठ बनाने में, या सनातन को बचाने में, या सनातन की संस्कृति सभ्यता को श्रेष्ठता के रूप में प्रमाणित करने में आप अपना योगदान करिए। नहीं तो सनातन इस दुनिया का एक ऐसा इकलौता धर्म ऐसा है कि जो दुनिया के प्रत्येक जीव की रक्षा कर सकता है। उसके अलावा कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो प्रत्येक जीव की रक्षा कर